Now slicing the list slices are subparts of a list extracted out. List slices, slicing the list slices क्या होता है, वो लिस्ट का ही पार्ट होता है जिसको कि बाहर निकाला जाता है. We can use indexes of list elements to create list slices. हम लोग इंडेक्सेस यूज़ कर सकते हैं लिस्ट एलिमेंट्स के ताकि हम स्लाइस निकाल सकें. लाइक इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप. द स्टेटमेंट विल क्रिएट अ लिस्ट सीक्वेंस हैविंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल फ्रॉम इंडेक्स स्टार्ट टू स्टॉप -1. स्टॉप पे -1 से पहले तक का वो जितना भी एलिमेंट्स होगा ऑफ द लिस्ट वो उसको निकाल के दे देगा. स्टॉप से बस -1 वैल्यू आगे तक चलेगा. लिस्ट स्लाइसिंग रिटर्न्स द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. जो लिस्ट स्लाइस होकर के निकल के आता है वो हम लोग के पास लिस्ट के फॉर्म में ही आता है. लिस्ट स्लाइस लिस्ट के फॉर्म में ही रहता है. उसके बाद हम लोग एक लिस्ट लिए और इसका स्लाइसिंग किए 1 से -1. तो देखो 0 1 2 3 4 और ये है -1. तो -1 से एक आ गया यानी कि 44 तक 122 से लेके 44 तक ये स्लाइस कर देगा. उसके बाद L1 जो हम लोग स्लाइस कर किए हैं अगर उसके 0 इंडेक्स पे अगर हम लोग 30 प्लेस कर दें तो L1 को वो चेंज कर देगा इन प्लेस. अगर अब हम लोग L1 प्रिंट करवाएंगे तो वो 30 33 और 44 प्रिंट करेगा. यानी कि ट्राइंग टू मॉडिफाई एन एलिमेंट ऑफ L1 इन प्लेस एंड इट सक्सेसफुली डज. इन प्लेस वो चेंज कर देता है बिकॉज द लिस्ट स्लाइस L1 जो है वो है इज अ लिस्ट इटसेल्फ. बिकॉज वो लिस्ट है इसलिए वो लिस्ट की तरह बिहेव करता है और वो म्यूटेबल टाइप का है. अगर हम लोग लिखेंगे L30 तो ये जो है वो इंडेक्स एरर शो कर देगा बट स्लाइसिंग में एरर शो नहीं करेगा. जैसे कि ये हमारा एक लिस्ट है, ठीक. अगर हम उसको 1 स्लाइस करते हैं 30 तक तो अपर लिमिट जो है वो बियॉन्ड द साइज ऑफ द लिस्ट है. तो पाइथन रिटर्न एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट फॉलोइंग इन द रेंज 1 लेस देन 30 ऑनवर्ड्स. लाइक 1 से स्टार्ट करेगा 0 1 से स्टार्ट करेगा और वो पूरे लास्ट तक जाएगा. उसके बाद अगर हम लोग लोअर लिमिट जो है गिवन लोअर लिमिट मच लोअर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट पाइथन रिटर्न्स एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट फॉलोइंग इन रेंज 9 ऑनवर्ड्स लेस देन 2. बट ये लेस देन 2 तक सारा रिटर्न कर देगा, शुरू से लेके पूरा रिटर्न करेगा. जैसे ये लास्ट तक पूरा रिटर्न किया था ये शुरू से लेके पूरा एंड लिमिट तक रिटर्न कर देगा. लाइक दिस, लाइक 0 1 2 यानी कि यहाँ तक 11 से लेके 22. लाइक इसके आगे जितना भी एलिमेंट्स रहेगा वो सारा रिटर्न करके दे देगा. अगर हम अपर एंड लोअर लिमिट दोनों बोथ लिमिट्स आउट ऑफ रेंज रिटर्न्स एम्प्टी लिस्ट तो वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देगा बट वो एरर शो नहीं करेगा. अब हम लोग देखेंगे स्टेप वैल्यू. लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट्स स्लाइस स्टेप्स i.e. वी वांट टू एक्सट्रैक्ट नॉट कंसिक्यूटिव बट एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. तो हम लोग यहाँ पे स्टेप लिख सकते हैं. बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज 1. तो इसमें क्या है लिस्ट स्लाइसिंग में कि हम लोग जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं लाइक 2 3. ये लास्ट केस जो है वो थोड़ा स्पेशल है. इसमें क्या है कि इसमें अपर ना ही लोअर ना ही अपर वैल्यू को किया गया है स्पेसिफाई, सिर्फ एक कॉलम दे दिया गया है. तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा लिस्ट ही जो है वो एक्सेस किया जाएगा और उसके 4 स्टेप्स पे लाइक 0 से स्टार्ट होगा तो 0 + 4 लाइक 4 फिर 4 + 4 8 ऐसे 0 4 और 8 इंडेक्स वाले एलिमेंट्स को इसमें लिखा जाएगा. डेट इज 11 55 और 99. सो ऐसा सिंपल कॉलम का मतलब है कि पूरा का पूरा लिस्ट ही एक्सेस किया जाएगा, पूरा लास्ट तक किया जाएगा. 99 इंक्लूडेड है इसमें. लिस्ट स्लाइसिंग ये हमारा लिस्ट गिवन है. अगर हम ऐसे लिखते हैं ::- 1 तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट को रिवर्स कर देगा, जस्ट अपोजिट कर देगा. तो अभी हम लोग लिस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे. लाइक अगर हम लोग L: -1 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल लिस्ट को रिवर्स कर देगा. बट अगर हम फिर से L प्रिंट करवाएंगे तो ये ओरिजिनल लिस्ट को ही प्रिंट करेगा, रिवर्स लिस्ट को नहीं करेगा. हाँ, भले अगर हम इसको किसी वैल्यू में स्टोर करवा दे तो भले वो प्लेस में इन प्लेस लिस्ट चेंज होगा बट ऐसे : -1 लिखने से जो लिस्ट है इन प्लेस चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल लिस्ट ही शो करेगा. उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है. इसमें क्या है -1 -2 -3 -4 -5. अब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं स्टेप वैल्यू 3. तो -1 + 3 अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2. तो वो क्या करेगा ना कि -1 + 3 वो 2, मतलब कि वो रेंज को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये क्या है, निगेटिव अपोजिट जा रहा है बट स्टेप वैल्यू उसको आगे बढ़ने बोल रहा है, लेकिन इसको तो जाना है पीछे और स्टेप वैल्यू उसको आगे बढ़ने बोल रहा है. तो इसलिए ये एम्प्टी लिस्ट हमको शो करेगा. Now using slices for list modification, we can use slices to override the one or more list elements with one or more other elements. Like this, एक हमारे पास लिस्ट है, ठीक है. लिस्ट का 0 और 2 कोलन, लाइक 0 1 2, ठीक है. ये कोलन जो है तो 0 0 1 2 ऐसे, तो 0 और 1 ये जो है ना इसकी जगह पे हम 1 2 पुट कर देंगे तो 1 2 3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ओवरराइट कर देगा बेसिकली ये. अब हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं. जैसे कि एक L है, ये हमारा लिस्ट है. इसका 0 1 2 3 यानी कि 1 से लेके 3 तक जो है वो ओवरराइट हो जाएगा. सॉरी, 0 1 2 3
0 1 2 3 लाइक 3 1 2 3 ये हट जाएगा और उसकी जगह पे 1 2 आ जाएगा और 4 5, यानी कि ये जो 3 है इसके जगह पे कुछ नहीं रहेगा, ये वैनिश हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज़ जो है वो मस्ट बी असाइन इन अ लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल फॉर्म। लाइक ये एग्जांपल है, इसमें पाइथन जो है एक स्ट्रिंग है, इसको असाइन किया गया है 0 1 2, यानी कि 22 की जगह पे 22 की जगह पे पाइथन जो है वो आ जाएगा 1 by 1 करेक्टर्स, बिकॉज स्ट्रिंग का जो है वो एक एक करेक्टर एक एक एलिमेंट की तरह इस लिस्ट में आएगा, और 11 and 33 एज इट इज़ रहेगा और 22 की जगह पे वो चीज़ आ जाएगा। उसके बाद इससे क्या होगा ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना इक्वल टू पाइथन, तो ये इस ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर देगा। लाइक एल इज इक्वल्स टू पाइथन जो हम लोग लिखे हैं, तो एल अब जो है हमारा वो चेंज हो गया है इन प्लेस, एल जो है वो मॉडिफाई हो गया है इन प्लेस इस तरीके से, बिकॉज इक्वल टू यूज़ कर लिए हम लोग इसलिए। नाउ मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट, समटाइम्स वी नीड टू मेक अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट एंड वी डू इट यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो लाइक एल इज इक्वल्स टू दिस, अगर हम लोग लिखते हैं कि L1 इज इक्वल्स टू एल, तो L1 वही सेम L प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम L में कुछ चेंज करते हैं, लाइक L के फर्स्ट इंडेक्स पे 55 करते हैं, तो L में तो चेंज होगा, वो L1 में भी चेंज कर देगा। C L1 इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द चेंज्ड वैल्यू ऑफ लिस्ट L, यानी कि अगर हम एक लिस्ट में चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरे लिस्ट में भी अपने आप चेंज कर दे रहा है। इससे जो है अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना कि ये जो है L और L1 दोनों एक ही लिस्ट को रेफर करते हैं इन द लोकेशन, इन द मेमोरी। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ लिस्ट यूज़ करेंगे या कॉपी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एल डॉट कॉपी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एल डॉट कॉपी, या तो फिर लिस्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट, अगर हम लोग ट्रू कॉपी बनाना चाहते हैं तो इफ़ वी वांट बोथ लिस्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वी शुड क्रिएट अ कॉपी ऑफ लिस्ट यूजिंग लिस्ट फंक्शन L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट L। सो L जो है वो अलग रेफर करेगा एंड L1 जो है वो अलग जगह को रेफर करेगा। लाइक एक हम लोग L लिस्ट लिए, अगर हम लोग लिखते हैं L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट L, L1 अब एक हम नया लिस्ट बना रहे हैं तो L1 भी सेम लिस्ट रहेगा लेकिन ये डिफरेंट आईडी को लोकेट करेगा। नाउ अगर हम L में कुछ चेंज कर रहे हैं तो L में तो वो चेंज हुआ बट L1 में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। नाउ L1 इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द चेंज्ड वैल्यू, लिस्ट L1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ L, ये जो है L1 अब इंडिपेंडेंट हो गया L के। नाउ व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट, अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना, L ये हमारे पास लिस्ट है, इसको अगर हम लोग करेंगे 3:4 स्लाइसिंग करेंगे तो लाइक 0 1 2 3 4, तो ये जो है ये स्लाइस होकर बाहर निकलेगा, ये जो है वो लिस्ट के अंदर लिस्ट रहेगा बिकॉज स्लाइसिंग लिस्ट के फॉर्म्स में आता है और ये शुरू एक पहले ही से लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर लिस्ट रहेगा। अगर हम इसको फिर से 0 करते हैं तो इस लिस्ट में 0th पोजीशन पर सिर्फ एक ही है, एक ही एलिमेंट ये, तो ये पूरा का पूरा लिस्ट निकल के बाहर आएगा। अगर फिर हम इस ज़ीरो पे यानी कि इस पे अगर फिर से अगर हम 1 पोजीशन पे निकालते हैं तो वर्ड्स निकलेगा, वर्ड्स हमको मिलेगा। अगर अब हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यानी कि वर्ड्स के 2 यानी कि R जो है वो हम लोग को R मिलेगा आउटपुट ना। अब हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखेंगे। इन फ्यू इन L नहीं, फ्यू L में नहीं है, वो उस लिस्ट के अंदर में है इसलिए फॉल्स आएगा। R इन L यस ट्रू। उसके बाद L3 पे क्या है, फ्यू वर्ड्स है, तो अगर हम लिखेंगे फ्यू इन L3 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज इसमें फ्यू है। उसके बाद देखो अगर हम लोग लिखते हैं L1 + L3 तो 0 1 2 3 यानी कि 1 पे तो स्ट्रिंग है और 3 पे लिस्ट है, तो ये दोनों एरर शो कर देगा, ये दोनों कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता है। यू कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से ही कॉन्कैटिनेशन हो सकता है। बट अगर हम L1 को ऐसे लिस्ट में पुट कर देंगे तो R भी जो है वो लिस्ट में आ गया और ये फ्यू वर्ड्स पहले से लिस्ट में था तो ये कॉन्कैटिनेट हो सकता है। अब हमारे पास ये लिस्ट है, अगर हम लोग लिखेंगे इसका L2:3 यानी कि 0 1 2 3 तो यानी कि ये 2 ये जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट की तरह आएगा ना। फ्यू इन दिस, तो फ्यू इसमें है नहीं बिकॉज फॉल्स आएगा बिकॉज ये नेस्टेड लिस्ट है इसलिए। बट अगर हम लोग लिखेंगे फ्यू L2 में यानी कि 0 1 2 इसमें इस प्लेस पे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, बिकॉज ये नेस्टेड लिस्ट नहीं है। नाउ L2 हमारे पास आ गया ये फ्यू, तो हमारे पास जो लिस्ट था उसका अगर हम लोग L2 निकाले तो ये निकला, और अगर हम उसका 1 करें 1 से लेकर के यानी कि वर्ड्स हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद 3:4 यानी कि 0 1 2 3 4 ये 3 हो गया और 1 ये 1 2 3 यानी कि डैट और ये R ये जो है दोनों कॉन्कैटिनेट होके आ जाएगा। डैट जो है वो ऐसे ही आएगा और ये एक लिस्ट के फॉर्म में आएगा बिकॉज ये पहले से लिस्ट है, ठीक है 3 4। और उसके बाद L1 + L2 करेंगे तो ये हमारे पास दोनों का दोनों ही लिस्ट है तो ये इस तरीके से आ जाएगा।